जब प्रयासों में संवेदनशीलता हो, सेवा की भावना हो, लोगों की तकलीफों का एहसास हो, साइंस लेड अप्रोच हो, तो जमीन पर किया गया काम नजर भी आता है। लाशों की कतार लगी थी, इधर से उधर पूरा बॉडी जल रहा था, तो पूरा लाइन लगी हुई है। इतनी ज्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा। ऊपर से लेकर वहाँ तक पूरी लाइनें लगी रही थी। आपने कहा कि आपने 500 बॉडीज देखी। 500 बॉडीज कितने दिनों में? एक दिन। ब्लूमफील्ड ने पिछले ही हफ्ते कहा कि उन्हें लगता है कि 3 से 5 साल तक तालाबंदी जैसे प्रतिबंध रहेंगे। किसी ने उन पर नकारात्मक होने का आरोप नहीं लगाया और न ब्लूमफील्ड ने कोरोना को हरा देने जैसा बोगस दावा किया। न्यूजीलैंड की जनता को पता है कि इस महामारी की लड़ाई का कमांडर कौन है। भारत में टास्क फोर्स का वैज्ञानिक यह बात बोल देगा तो उसकी बात को काटने के लिए टास्क फोर्स के दूसरे वैज्ञानिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाएंगे। करना पड़ेगा, हेडलाइन मैनेज हो जाएगा। भारत में अगर आप कोरोना से संबंधित बयानों को इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको कई चेहरे मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री अलग से बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, परिवहन मंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री का भी बयान है, नागरिक उड्डयन मंत्री तो दवा ही लॉन्च कर रहे हैं, पर्यावरण मंत्री का बयान है, विदेश मंत्री तो बोलेंगे ही, रसायन व उर्वरक मंत्री और कानून मंत्री का भी बयान है, और भी ना जाने कितने मंत्री और राज्य मंत्री कोरोना पर ज्ञान देते मिल जाएंगे। सरकार के अलावा पार्टी के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष और प्रवक्ता भी अपने अपने दावे करते नजर आते हैं। जिस वक्त महाराष्ट्र के अमरावती में लॉकडाउन हुआ था तब दूसरी लहर की बात चल पड़ी थी, लेकिन उसी के आसपास बीजेपी की कार्यकारिणी में कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया जाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। The war against COVID, I think that's the most important thing, which unfortunately few in our profession are also not able to understand and appreciate. दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। हमारे यहाँ जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट। जिनके घर में अभी मातम चल रहा है उनके साथ ये क्रूर मजाक है। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सच में बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोविड की लड़ाई गृह मंत्रालय लड़ रहा है या परिवहन मंत्रालय लड़ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी सही है या नागरिक उड्डयन मंत्री की। महामारी से लड़ने में नाकाम होने पर दुनिया भर में 8 से अधिक स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं और देना भी पड़ा है। जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री तो बिल्कुल ही नैतिकता में भारत से पिछड़े साबित हुए, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत के कारण इस्तीफा दे दिया। कम से कम एक बार भारत के स्वास्थ्य मंत्री को फोन ही कर लेते, वो बता देते कि दिल्ली के अस्पतालों में 50 से अधिक लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। इस्तीफा देने का तो ख्याल भी नहीं आया। नैतिकता के सेंट्रल विस्ता का पिस्ता बनाकर कहीं चबाया जा चुका है तो वह देश भारत है। युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। आज
वहीं दूसरी तरफ प्रेरक प्रसंगों से देश को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री नायक खोज रहे हैं। उन्होंने अपने मन की बात में अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर और पायलट से बात की। बत्रा और जयपुर गोल्डन अस्पताल के डॉक्टर से बात नहीं की, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने से उनके सामने कई लोग मर गए। पूछा होता कि ऑक्सीजन बंद हो रहा था और मरीज की सांस उखड़ रही थी, तब आपके मन की बात क्या थी? जो लोग मरे हैं उनके परिजनों से बात करनी चाहिए थी, ताकि नरसंहार का अंदाजा होता, पता चलता कि सरकार किस स्तर पर ऑक्सीजन का इंतजाम करना भूल गई है। इसकी जगह मर जाने के बाद ऑक्सीजन पहुंचाने वाले ड्राइवर और पायलट में जबरन नायक खोजा जा रहा है। ये लोग वाकई सराहना के काबिल हैं और कोई भी है जो मदद कर रहा है, लेकिन नायकों के ऐसे प्रसंग से लड़ाई की रणनीति में कौन सा मूल बदलाव हो जाता है, कोई मुझे बताए। आई एम आस्किंग यू, डोंट यू नो हु? सर 15 से 17 साल हो गया सर, मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूं सर। अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है आप, एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। हर बात में प्रेरक प्रसंग ढूंढने की भी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि भारत में महामारी से लड़ने के लिए कमेटी और ग्रुप की कमी है। कमेटी के भीतर कमेटी, कमेटी के बाहर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के नीचे कमेटी, कबड्डी कबड्डी कमेटी कमेटी, कमेटियां ही कमेटियां। इन कमेटियों का कमांडर कौन है, अंतिम जवाबदेही किसकी है, यही पता नहीं चलता। लड़खड़ाते अस्पताल उस संकट से जूझ रहे हैं जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं थे। कोरोना के मरीजों का दूसरे आम मरीजों के साथ इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अभाव में मरीजों की देखरेख उनके घर वाले ही कर रहे हैं। ये आईसीयू का मंजर है। लोगों की जान की कीमत बहुत कम हो गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। हर जगह सिर्फ त्राही त्राही मची है। अस्पताल में बेड नहीं, दवा मंडी में दवा नहीं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं। हर बीमार मदद की आस में हालात से लड़ रहा है। अफसोस ये है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी मेयर, जनप्रतिनिधि ऐसे बेकाबू हालात को देखने नहीं आ रहे। हमने कहा कि इस बार किसी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं देना होगा। इतनी दुर्दशा बनारस की जनता की हो रही है और प्रशासन जाग नहीं रहा है। और शासन को तो नियंत्रण, शासन किस लिए बैठा हुआ? प्रशासन पर नियंत्रण के लिए ना, लेकिन प्रशासन एकदम जैसे छोड़ दिया गया था हम लोगों को। मर रहा है सर, मरने दो इन सबों को। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। तो देखा आपने किस तरीके से देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किस तरीके से भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कई बार जब भी देश की बात आई हमने देखा है कि वो किस तरीके से भावुक हुए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है, बस इतना ही। और मैं तो काशीवासी बन गया हूं, तो हर हर महादेव। धन्यवाद। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है?